श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 61तमः सर्गः। श्लोक 9 से 16 तक। विषय: विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या तथा राजऋषि अम्बरीश का ऋचिक के मध्यम पुत्र शुनहशेप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना। उपाध्याय वचः श्रुत्वा स राजा पुरुषऋषभः अन्वियेषु महाबुद्धिः पशम गोभी सहस्रशः। अर्थात पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। देशांजन पदामस्तामस्तान नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः सपुत्र सहितं तात सभार्यं रघुनंदन भृगुतुंगे समासीन वृचिकं संददर्शः। अर्थात तात रघुनंदन विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। तवाचः महातेजा प्रणम्याभिप्रसाद्य च महर्षि तपसा दीप्तं राजऋषिरमित प्रभा। अर्थात अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजऋषि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा। पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलमचिकं तमिदं वचः गवाम शतसहस्रेण विक्रणीषे सुतं यदि पशोरथे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गव। अर्थात उन पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा, महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौएं लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। सर्वे परिगता देशा यज्ञियं न लभे पशुं दातुमर्हसि मूल्येन शतमेकमितो मम। अर्थात मैं सारे देशों में घूम आया परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका, अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। एवमुक्तो महातेजा ऋचिकस्त्वब्रवीद वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणयाम कथंचन। अर्थात उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम् उवाच नरशार्दूलम् अम्बरीशमिदं वचः। अर्थात ऋचिक मुनि के ऐसी बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री